दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में आपका पेट फूल जाता है, ढोल की तरह बड़ा हो जाता है या फिर गैस इतनी ज़्यादा बनने लगती है कि आपके सीने पर भारीपन और दर्द होने लगता है और ये समझ में नहीं आता है कि ये दर्द जो है, ये गैस का है या फिर हार्ट अटैक का है। अगर इस तरह की तकलीफ़ें भी आपके साथ में होती हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज मैं आपको बताऊँगा गैस बनने के कारणों के बारे में जो कि साइंटिफिक कारण होते हैं और गैस को जड़ से ख़त्म करने वाली बेस्ट दवाइयों के बारे में। इन सभी के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे गैस बनने के कारणों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पेट में गैस 5 कारणों से बनती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होता है एरोफेजिया। जब हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं और खाना खाते समय बोलते हैं तो उससे हवा हमारे पेट में प्रवेश कर जाती है, जो कि अंदर गैस बनाती है। दूसरे नंबर पर फर्मेंटेशन, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं जब उसको हमारी आंतें पचा नहीं पाती हैं, तो हमारे पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उस खाने को सड़ाने लगते हैं, जिससे हाइड्रोजन और मीथेन गैस बनती है। तीसरे नंबर पर लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यदि हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होती है तो खाना पचता नहीं है, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और गैस बनाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों, एसिडिटी को, हार्टबर्न को, या जैसे कि आप हिंदी भाषा में समझ सकते हैं तेजाब को, सीने की जलन को, पेट की जलन को कम करने वाली दवाइयाँ जो हम खाते हैं, जो पीपीआई होती हैं, जैसे कि रेबिप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल, ओमिप्राज़ोल, इसोमप्राज़ोल या फिर रेनिटिडिन, ऐसी लोग टैबलेट आती हैं, डाइजिन सिरप्स आती हैं, तो ये सभी दवाइयाँ हमारे एसिड को तो कम करती हैं, लेकिन जब हम इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं, एसिड के कम होने के बावजूद भी, तो ये हमारे पेट के एसिड को नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा गिरा देती है, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है और अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। क्योंकि साथियों, हमारे पेट के जो खाना हमारे पेट में होता है, उसको पचाने के लिए एसिड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और 5वें नंबर पर खाना खाने के बाद में तुरंत ही लेट जाना, जैसे आंतें अपनी चाल नहीं बना पाती हैं, खाना पचता नहीं है और सड़ता रहता है। साथियों, ये 5 कारण होते हैं गैस बनने के। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज के लिए सबसे बेस्ट जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पर होती है दोस्तों गैस्ट्राइड टैबलेट। इसके अंदर 2 ताकतवर दवाइयाँ होती हैं, एक तो सिमेथिकॉन होता है और एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है। सिमेथिकॉन हमारे आंतों में, हमारे पेट में मौजूद छोटे-छोटे गैस के बुलबुलों को बड़ा बना देता है, जिससे वो या तो डकार के साथ बाहर निकल जाता है या फिर नीचे से बाहर निकल जाता है। और जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये हमारे पेट के टॉक्सिन्स और जो गैस होती है उसको सोख लेता है। तो इस तरह से ये काम करता है, सबसे बढ़िया गोली होती है ये। एक-एक गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद में खाई जाती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बिनो डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट। ये उन चीज़ों को पचाने में मदद करती है, जैसे कि आपको दाल खाने से, बीन्स खाने से, गोभी खाने से गैस बनती है पेट में, तो इस तरह के खाने को पचाने का काम करती है। ये भी एक-एक गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों, यूनिएंजाइम एक्सटी टैबलेट। ये हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे हम कुछ भी खाते हैं और इस गोली को खाने के बाद में ये अपना काम करती है उस खाने को पचाने का, जल्दी से ईज़िली डाइजेस्ट कर देती है। इसकी एक-एक गोली सुबह-शाम खाना खाने के बाद में खानी चाहिए। और चौथे नंबर पर साथियों, हिंगाष्टक चूर्ण। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, खासकर डाबर का सबसे बेस्ट रहता है। इसकी आपको एक छोटी चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। एक तो इसके अंदर हींग होता है और अन्य घरेलू होम रेमेडीज़ होती हैं, जो कि आपको गैस से लड़ने में मदद करती हैं। साथ ही ये सभी दवाइयाँ आपके गैस को जड़ से ख़त्म करने का काम करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दवाइयों के अलावा आपको 3 चीज़ें और फ़ॉलो करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आपको खाने के साथ में दही या फिर छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके पेट को साफ़ करने का, गैस को दूर करने का काम करती है। दूसरे नंबर पर, यदि आपका पेट टाइट रहता है, पेट में गैस बन जाती है, ज़्यादा ही आपको परेशानी रहती है, तो आप हींग का पेस्ट नाभि के चारों तरफ लगा सकते हैं। उससे गैस आसानी से पास हो जाती है। ये बच्चों और बड़ों में रामबाण औषधि का काम करती है। और तीसरे नंबर पर साथियों, खाना खाने के बाद में कम से कम 100 स्टेप की सैर आपको ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि 100 कदम ज़रूर टहलना चाहिए खाना खाने के बाद में, जिससे आंतें अपनी चाल पकड़ती हैं और खाने को जल्दी पचाती हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे सावधानियों के और बचाव के बारे में। साथियों, आपको कोल्ड ड्रिंक और सोडा ये आपको नहीं लेना होता है। ये आपके पेट की गैस को ख़त्म नहीं करते हैं, उल्टा आपके पेट में हवा को भर देते हैं। और दोस्तों, यदि आपको भूख नहीं लगती है
और 1 या 2 रोटियाँ या थोड़ा-सा खाना खाने के बाद में ही आपका पेट भारी हो जाता है, टाइट हो जाता है, या दिन रोज़ आपका पेट बढ़ता जा रहा है, खाने से आपकी इच्छा खत्म होती जा रही है। अगर ऐसी तकलीफ़ें आपके साथ में होती हैं, साथ-साथ गैस भी बनती है, तो आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएँ, एक एलएफटी ज़रूर कराएँ, जिससे ये पता चले कि कहीं आपके लिवर में कोई समस्या तो नहीं है। साथियों, गैस बनने का जो कारण होता है, वो हमारी गलत दिनचर्या होती है, गलत आहार शैली होती है। यदि हम भोजन समय से खाएँ, अच्छा खाएँ, मिर्च मसालेदार चटपटी तली हुई चीज़ें, जंक फूड, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और सही डाइट फ़ॉलो करें, सही दिनचर्या करें, समय से खाना खाएँ और खाना खाने के कम से कम 1 से 2 घंटे बाद में अगर हम पानी पिएँ, तो ये सभी हेल्दी आदतें हमें कभी भी भविष्य में गैस नहीं बनने देंगी। साथियों, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो फार्मासाइट 2.0 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग जागरूक हों, अवेयर हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।